तो गाइस कल हम लोग ने एक मूवी देखी यूआई द मूवी जो कि उपेंद्र सर ने डायरेक्ट की है। और इंडिया में सब लोग जानते हैं कि उपेंद्र सर का डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफी डिफरेंट होता है बाकी इंडियन डायरेक्टर से, और इस मूवी में भी हम लोगों को वो फील होता है। यस गाइज, और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओवरऑल ये मूवी कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बट जैसे कि उसको एग्जीक्यूट किया गया स्क्रीन प्ले वाइज वो नहीं अच्छी थी, और हमारे हिसाब से जो हम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस सोच के गए थे वो हमें नहीं मिल पाया। यस गाइस, पर वी आर अवेयर कि इस मूवी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, मेटाफोर्स और चीजें थी जिनके बारे में डिस्कस करना तो बनता है गाइस। तो ये वीडियो होने वाला है इस मूवी की यूआई के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव, एंड देयर आर गोइंग टू बी स्पॉयलर्स इन दिस वीडियो, सो बी रेडी और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कैरेक्टर वाइज चलते हैं और सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मदर से, जो कि रिप्रेजेंट करती है मदर अर्थ को या नेचर को। एंड हम देखते हैं कि पहले तो वो काफी खुशहाल सी जिंदगी जी रही होती है अपने बढ़िया वाइल्ड लाइफ के अराउंड, बट देन मैन कम्स और उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं हम लोग, लाइक व्हाट वी हैव एक्चुअली डन, जैसे कि उनके पेड़ तोड़ना, जानवरों को मारना, वो सब चीजें करना, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारा डिस्ट्रप्शन आ जाता है बेसिकली। एंड देन आगे चल के हमें ये देखने को मिलता है कि उनके दो बेटे हैं, सत्या एंड कल्कि, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं काफी पोलर ऑपोजिट आइडियाज को भी। लाइक सत्या जो है वो थोड़ा सा व्हाइट ड्रेस में आपको दिखेगा, एंड ही रिप्रेजेंट्स लाइक राइचियसनेस। वो वहां पे सत्ययुग लाना चाहता है ताकि वो जात धर्म और ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने अपने लिए ही बना रखे हैं, जिससे हम लोग अलग हो रखे हैं, उन सबको बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर दे वो, और जो भी सतयुग में जैसे जीवन होता था वैसे ही सब लोग जिए, दैट एवरी ह्यूमन इज ऑन द सेम लेवल। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें कल्कि का कैरेक्टर, तो ही इज डिपिक्टेड इन अ डार्क शेड, मतलब वो हमेशा ब्लैक पहने, ब्लैक कॉस्ट्यूम्स में रहता है, और वो रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा डार्कनेस को और थोड़े से इविल वाले मोटिव्स को भी। तो सबसे पहले इफ वी डिस्कस अबाउट सत्या, तो सत्या की स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन वी सी हिम, लाइक वो सतयुग जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वो वही कॉन्सेप्ट को लाना चाहता है, वो सबको यही सब सिखाता भी है कि भाई हमें मतलब जात पात में नहीं रखना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। एंड देयर आर सम फॉलोअर्स ऑफ हिम जो कि उसको, उसके आइडियोलॉजीज को, उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं और उसकी बातें सुनते भी हैं। और फिर आगे चल के उसका इंटरेक्शन हो जाता है अपने भाई के साथ, कल्कि के साथ, जो किसी तरह उसको फंसा लेता है एक बड़े से केज में, जो कि एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में है, जो कि काफी इनक्रेडिबल डिजाइन है बाय द वे। और वहां पर हम लोगों को ये एक सीन बड़ा सा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां पर हम देखते हैं कि सत्या अपना दिमाग लगा के, अपने लॉजिक्स लगा के और चीजें करके उस रिडल लाइक प्लेस से कैसे बाहर निकलता है। हाँ गाइस, काफी ज्यादा अच्छा सीन था ये, जब वो सॉल्व करता है चीजें। काफी ज्यादा मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया कि जब उसके हाथ बंधे होते हैं तो उस रस्सी को खोलने के लिए वो पूरा दिमाग यूज करता है कि ये बंधी नहीं हुई है तो इसको कैसे खोलना होगा, तो वो फोकस करके उसको खोलता है। देन चाबी को खोलता है, मतलब चाबी ढूंढनी होती है, हर जगह चाबी लटकी हुई है, पर वो कैसे खोलेगा, तो उसके पेज ही खोल देता है जहां पे लॉक लगा हुआ है, तो वो खुल गया। एंड देन वो अंधेरे में जिस तरह से लड़ता है सिर्फ फोकस करके साउंड के द्वारा, तो वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अंधेरा है और वो कैसे फोकस कर रहा है उन सब चीजों को। एंड देन फिर वो जो सोसाइटी वाली चीजें आई थी कि लोग कह रहे थे उधर मत जाओ, करंट है एंड ऑल है, मर जाओगे, मतलब जैसे सोसाइटी दिखाते नहीं है कि मतलब बोलती रहती है तो हम लोग उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो तब भी कहता है कि मतलब फोकस करता हूँ मैं, इन सब की बातों पे नहीं ध्यान देता हूँ, उस चीज से कैसे निकलना है वो ध्यान देता हूँ, तो वो उससे भी निकल जाता है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था वो कैसे उस चीज को सॉल्व करता है। एंड देन जब वो आगे जाता है तो वो स्मोकी सी चीज मिलती है उसे, जो कि नशे को रिप्रेजेंट करती है, तो वो चीज भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी। एंड देन वो लड़कियां मिलती हैं उसे, डिस्को लाइट्स मिलती हैं, तो वो सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, उस जगह भी फोकस करता है। एंड देन वो बाहर निकल जाता है, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। एंड वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें कल्कि की, तो वो एक डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, एज अ डिस्ट्रॉयर हमें दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुड एंड बैड, वैसे ही हमको सत्या और कल्कि भी दिखाए गए हैं कि जहां सत्या है वो एक सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कल्कि है वो बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं उसके एंट्री सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बच्चे से कह रहा होता है कि बुरा करोगे तभी तुम इस दुनिया में जी पाओगे, एंड उसका मेजर ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि बुराई करो, जो तुम धर्म मान रहे हो वो सब मानते रहो, जाति पाति ऊंच नीच सब मानते रहो, एंड ऐसे करके तुम दुनिया में खत्म हो जाओ। एंड उसका जो सबसे ज्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कि जैसे कि उसकी मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया गया है, वैसे ही वो ह्यूमंस को भी डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसके लिए वो यही करता है कि जैसे कि सब लोग उसे कहते हैं कि कल्कि का अवतार हो तुम, तो वो एज अ कल्कि अवतार अपने आप को बताता है एंड लोगों को कहता है कि मुझे फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, कि मतलब जाति पाति मानो एंड ऊंच नीच मानो,
ये सब करो और तुम लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दो। तो वही वो एंड तक करने की कोशिश भी करता है। तो गाइस अगर हम आगे बात करें लव के बारे में, तो देयर इज अ गर्ल इन दिस मूवी जो कि फीमेल लीड है इसमें, जिन्होंने अपना रोल थोड़ा सा ओवर द टॉप तरीके से निभाया जरूर है, बट वो रिप्रेजेंट कर रही है लव को फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। तो स्टार्टिंग से ही उनको दिखाया था कि उनका थोड़ा सा ऑब्सेसिव काइंड ऑफ लव है सत्या के लिए, और वो बहुत ज्यादा प्यार करती है उससे। हालांकि वो कभी भी उसके सामने एज सच नहीं आती, ना ही अपनी फीलिंग्स को जाहिर करती है। द ओनली टाइम एंड द लास्ट टाइम दैट शी एक्चुअली says I love you to Satya was when they both die। और वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अदर टू कैरेक्टर्स के बारे में जो कि लालच एंड मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें जो जोकर होता है, मतलब जो क्लोन दिखाया जाता है हमको, वो जब सत्या के साथ रहता है तो व्हाइट ड्रेस में रहता है, एंड जब वो कल्कि के साथ रहता है तो ब्लैक ड्रेस में रहता है। जैसे कि मीडिया होती है, जिस तरफ की वो स्टोरी दिखाना चाहती है वो उसी रंग में रंग जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें जो कि मंत्री होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, उनके पास जब कल्कि जाता है, कहता है कि मैं आपको सेंट्रल का बना दूंगा, आप मुझे ये स्टेट वाली गद्दी दे दो, तो उस लालच में उसको वो दे देते हैं। एंड एक और चीज दिखाते हैं कि वो उनको लड़कियां भी देता है जो कि एक लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लस्ट एंड लालच एक साथ दिखाए गए हैं हम लोगों को, एंड उनको लास्ट तक कुछ भी नहीं मिलता है, वो एक भिखारी के रूप में हमें लास्ट में दिखते हैं। जी गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स थिंग। अब लास्ट में जो कन्फ्रंटेशन होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया था आपको सत्या के टाइम पर कि सत्या जो है वो ब्रेन वाले जो भी वो भूल भुलैया या जो भी कह लो उसको केज होता है, उससे बाहर निकल जाता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको मैं खुद नहीं बचा सकता, दे हैव टू सेव देमसेल्व्स। तो ही गेट्स हिज फोकस, जो कि मूवी जिसके बारे में बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी या मूवी वही होता है कि आपको फोकस चाहिए। तो वो जब उसे मिल जाता है तो ही गेट्स आउट और वो अपना एक काफी लोगों के ग्रुप के पास जाता है जो उसके बारे में जो अपनी आइडियोलॉजीज होती है उनसे शेयर करता है। एक तरह से वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है कि वो एक तरह से सतयुग जो है वो सेटअप कर लेता है। देयर आर अ बंच ऑफ पीपल जो उसको सपोर्ट करते हैं एंड दे ऑल आर ड्रेस्ड इन व्हाइट। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां कोई जाति धर्म या उस सब बारे में बात नहीं कर रहा है, और न्यूज मीडिया में भी वो सब चीजें आ गई हैं कि भाई मतलब एक सतयुग टाइप का ग्रुप है जो फॉर्म हो रहा है, जो और लोग उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोग और भी ज्यादा मतलब उससे जुड़ना चाह रहे हैं। और ये बात जब कल्कि को पता चलती है वहां पे व्हाइट हाउस में बैठ, तब ही गोज ऑन अ कन्फ्रंटेशन एपिसोड। और कल्कि सबके सामने एक ये चीज रखता है कि there's a like big huge carpet which Kalki brings on his horse। and उस carpet में क्या होता है, उसमें कई सारे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगहों के भगवानों का मतलब कॉन्सेप्ट या जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सब एक बार में एक साथ लिखे हुए हैं। एंड ही सेज टू सत्या कि अगर आप लोग सतयुग में मान रहे हो, अगर आप लोग सतयुग आ ही गया है यहाँ पर, तो बस इस जो ये कारपेट इस पे चल के दिखाओ मुझे, कि अगर तुम लोग नहीं मानते कोई भगवान है, वो है, सब एक है, समान है, तो इस पर चल दो ना, क्या ही बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो सत्या इस चीज में मान भी जाता है, बट दैट डायलॉग कम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब दैट इज अ डायलॉग व्हिच विल बी रिमेंबर फॉर सम टाइम गाइस। वो होता है जहां पर वो बोलता है कि जो जिसने हमें बनाया है मैं उस पर पैर नहीं रख रहा, पर जिसको हमने बनाया है मैं उस पर जरूर पैर रख सकता हूँ। तो जब वो ये करने जा ही रहा होता है, तब जो वहां पे सतयुग वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हम सतयुग फॉलो कर रहे हैं, वो सब मारना शुरू करते हैं। दे थ्रो स्टोन्स एंड व्हाट नॉट एट हिम, और उसकी वजह से वहां पर वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। सत्या को हम दिखाते हैं, मतलब जो सच्चाई है उसको एक तरह से डाउनफॉल होता हुआ दिखाते हैं। कल्कि के आगे, डार्कनेस के आगे वो सच्चाई नीचे जा रही होती है। और वहीं पर उसी टाइम लव जो होता है, जो लव रिप्रेजेंट करने वाली लड़की है, फीमेल लीड है, वो भी वहां पर मौजूद होती है। और दैट्स द टाइम व्हेन शी कन्फेसेस हर फीलिंग फॉर सत्या। वो वहां पे कहती है आई लव यू टू सत्या, पर वो एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट होता है जब हमें ये दिखाया था स्टोरी में कि प्यार और सच्चाई दोनों एक साथ दम तोड़ देती है डार्कनेस के आगे गाइस। उसके बाद जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था कि एक दुनिया है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंड लोगों के पास एक नंबर्स हैं, एंड ऊंच नीच चल रही है, एंड सारी जाति पाति चल रही है, एंड उसके बाद लोग मर रहे हैं, सिर्फ खाने पे और फोन पे फोकस है उनका। एंड देन फिर हमें देखने को मिलता है कल्कि, वो अपनी माँ के साथ आता है। देखो माँ, सबको जैसे कि आपको तड़पाया गया था वैसे ही मैं अब इनको तड़पा के मारूंगा। वो भी सतयुग लाना चाहता है, पर वो अपने तरीके से लाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो दुनिया है वो ऐसे नहीं सुधरने वाली, ये ह्यूमंस नहीं सुधरने वाले हैं। तो पहले इनको डिस्ट्रॉय करो, फिर सतयुग को लाओ। तो वो अपनी माँ से ये कहता भी है कि पहले मैं ऐसे करूंगा, देन सतयुग को लाऊंगा। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द होल मूवी जो कि उपेंद्र सर ने हमारे सामने रखा है, वो यही है कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। ये कास्ट सिस्टम से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके मतलब जितनी भी चीजें हैं, हर चीज है आपके सामने। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको एक दूसरे के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश करते हैं। और जहां पर सच्चाई के अगर आप साथ दोगे तो दैट विल बी अ लॉट ऑफ हर्डल। और वहीं अगर आप बुराई का साथ या जो भी चीजें चली उनका साथ दोगे तो वो थोड़ा सा ईजी लग सकता है, बट दैट इज नॉट द राइट
वे टू चूज। अगर आप लोगों को रियली लाइफ में सही राइचियस वे में चलना है तो यू हैव टू गेट योर फोकस। और वही चीजें मूवी बात करती है कि शुरू से ही बता रही होती है कि भाई फोकस मिल गया, फोकस मिल गया। तुम्हें ये फोकस चाहिए गाइस, यू हैव टू बी फोकस ऑन योर जर्नी, योर लाइफ, योर पैथ, योर फैमिली और तुम्हारे अराउंड जो तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें दूसरे लोगों को बोलने से, दूसरी सोसाइटी के ऊपर ध्यान देने से उन सब पर फोकस नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में जब हम इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलते हैं इन द मूवी, तो हम देखते हैं उपेंद्र सर एज द डायरेक्टर भी मूवी में हैं एंड ही सिट्स देयर और उनके सामने ये बहुत ही इनक्रेडिबल सीन है बाय द वे, वो वीएफएक्स बहुत कमाल के सीन है बाय द वे, और जिसमें हम लोग वो पेजेस उड़ते हुए देखते हैं उनके आसपास, है ना, जहां पर वो एक कैरेक्टर होता है जो कि ये इविल वाला ही कैरेक्टर है, मतलब कल्कि का, जो सामने कल कहता है भाई मैं तो कैरेक्टर हूँ, तूने तो बनाया है, ये सब तो है और यही लाइफ है, यही होने वाला है, देख ले लोग ऐसे ही लड़ेंगे। और वो ये कहते हैं कि मैं 2.5 घंटे तक मतलब ये करके नहीं बताना चाहता लोगों को कि भाई ये सब दिखा कि देखो ये क्या हो गया वो सब, पर मे बी समवेयर अराउंड द लाइंस वो जरूरी भी होता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, एंटायर मूवी का कॉन्सेप्ट जो मैसेजेस है, मेटाफोर्स है, वो बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल, मतलब दे आर रियली ऑन अ हायर लेवल, जो कि लोगों को शायद एक बार के वॉच में समझ नहीं आए। बट देन अगेन वी विल ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद आवर रिव्यू के कॉन्सेप्ट अच्छे होने के बावजूद स्क्रीन प्ले अगर और ज्यादा अच्छा होता तो ये मूवी कुड हैव डन वंडर्स भाई साहब। यस गाइस, एंड यही था हमारा रिव्यू फॉर टुडे। एंड आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।